हेलो एवरीवन। तो आज पेपर 2 का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ बातें जरूर इसमें नहीं होंगी बट फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी। तो इस वीडियो में अब हम सारा डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, एग्जाम में किस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी काफी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, इसके बिना अपना काम नहीं चल सकता पेपर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसकी बात करते हैं जल्दी से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन एक देखी थी कि an equation which contains derivative of an unknown function is called differential equation। तो अगर उसमें डेरिवेटिव ऑर्डिनरी है तो हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। अब यहाँ पे वही बात रहेगी, an equation which contains derivative of an unknown function is called differential equation, बट जो डेरिवेटिव है अगर वो पार्शियली है तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। किस तरह से बनता है देखो, जैसे अपने पास हमने थोड़ा पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, फैमिली। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फैमिली हमने उसको बोला था जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में जब बात करते हैं तो y इक्वल ए एक्स प्लस बी टाइप हम इसको फैमिली बोलते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे पार्शियल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव यूज होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, जैसे हम डेल जेड बाय डेल एक्स करें, डेल जेड बाय डेल वाई, पार्शियलिटी होती है जहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, वो डिपेंड कर रहा है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। जैसे y इक्वल टू ए एक्स या y इक्वल टू एक्स की बात करें तो इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें जो डेरिवेटिव की बात होगी वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात होगी। जब डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे तब बात होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स की। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है तो अगर x की वैल्यू में चेंज करते हो फिर भी z की वैल्यू में चेंज आएगा, y की वैल्यू में चेंज करते हो फिर भी z की वैल्यू में चेंज आएगा। तो ये चेंज डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए हम यूज करते होते हैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव। तो इन्हीं का यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो बट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या होती है कि हमें एक फैमिली चाहिए होती है। अब फैमिली देखने का एक तरीका तो ये है कि कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में देखो। अगर हम मोर देन वन इंडिपेंडेंट में जाए कि 2 डायमेंशनल प्लेन से आगे बढ़े 3 डायमेंशनल प्लेन में अगर जाए तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये भी एक फैमिली है, फैमिली ऑफ प्लेन्स इन 3 डायमेंशन। प्लेन्स की फैमिली है सारी। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी फैमिली है प्लेन्स की। z इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई भी फैमिली है प्लेन्स की। ये कॉन्स्टेंट्स जहां पे भी आप वो फैमिली जरूर बोला जाएगा। बट 3 डायमेंशन में फैमिली देखने का एक वे और भी होता है। कैसे, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, इस तरह की बात करें तो ये z उन सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका वेरिएबल क्या है x प्लस वाई, जो x प्लस वाई की फॉर्म में है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ सकता है, x प्लस वाई स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, 1 ओवर एक्स प्लस वाई आ सकता है, log x प्लस वाई आ सकता है। तो ये सारी बातें जिसमें भी x प्लस वाई होगा वो फंक्शन इसमें इंक्लूड है। तो फिर ये भी एक मेंबर नहीं है ना, ये पूरी फैमिली है, पूरी कलेक्शन है, तो मतलब एक फैमिली है। तो दो तरह से फैमिलीज को देखा जा सकता है 3 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन की बात हो गई है तो पार्शियल डेरिवेटिव पक्का आएंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के भी तरीके थोड़े से ज्यादा है। किस तरह से हम अडोप्ट करेंगे, किस वे को लेना सही रहेगा उसकी बात करते हैं। ऐसे अगर कॉन्स्टेंट्स वालों की बात करें, सबसे पहले ये अपने पास 3 एक तरह से फैमिलीज पड़ी है। अगर मैं इसको फर्स्ट नेम देता हूं तो फर्स्ट की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे। तो मैंने डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया, डेल जेड बाय डेल एक्स किया तो ए आ गया, ए ही एक कांस्टेंट था, मैंने वापस पुट कर दिया तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसको क्या बोला जा सकता है,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बट बात अब क्या बची कि मैंने दूसरे डेरिवेटिव का तो यूज ही नहीं किया। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर लूं del z by del y इक्वल टू 1, तब सिर्फ इसको देखें तो इसमें भी तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ और आगे पीछे जाने की बजाय मैं इसी को बोल दूं कि यही मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर ऑर्डिनरी में बात करें लाइक y इक्वल टू एक्स प्लस सी है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब मुझे कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया, वही काम ये कर रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि एक ही फैमिली के लिए आपको मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल सकती हैं पार्शियल में, जैसे यहाँ पे दो मिल रही हैं। अब सेकंड वाले की अगर बात करें, del z बाई del x करेंगे तो a आ गया, del z बाई del y करेंगे तो b आ गया। हम वहां पे पुट करते हैं अगर प्लस सी, बट अभी भी कांस्टेंट नजर आ रहा है। इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करो, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो या विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, तो ये दो बातें और आ जाएंगी। ये दो बातें और आ गई कि मतलब यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी मिल गई, मोर देन वन, ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ भी यूनिकनेस नहीं हमें नजर आ रही है अभी तक, ये बात यहाँ पे रखी। फिर अगर तीसरे वाले की बात करें, del z बाई del x करें, del z बाई del y करें तो b पुट करते हैं अगर, तो जितने कांस्टेंट थे वो सारे खत्म भी हो गए, कुछ फालतू बचा भी नहीं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अच्छी लग रही है, ये यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हमें। तो जब कांस्टेंट्स की फॉर्म में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बनाने की बात करते हैं, तो तरीका तो यही है कि हमें सारे कांस्टेंट खत्म करने हैं। बट किसके लिए आपको यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, किसके लिए मोर देन वन मिलेगी, ये कैसे पहचान सकते हो, इसके लिए देखो यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है, कांस्टेंट एक ही है आर्बिट्रेरी। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है बट कांस्टेंट बढ़ गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए, 3। यहां पे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के, देन आपको यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी में तो पक्का ही मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन कब मिलेगी, जब दोनों में बैलेंस होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर मिसमैच है देन पक्का मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलने वाली। क्लियर हुई ये वाली बात। अगर कांस्टेंट्स की फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तब बनाने का मतलब तो कांस्टेंट्स खत्म करने हैं, बट कितने मिलेंगे ये आपको इन दोनों में साइन देके पता लगेगा कि इक्वल टू है, ग्रेटर है या लेस। ठीक है, तो ये एक तरीका था। अगर इस तरह की फैमिली आती है तो हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अब फंक्शंस वाली फॉर्म में चलते हैं कि फंक्शंस की फॉर्म में अगर कुछ आता है तब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, तो आगे ये करते हैं। तो अगर फंक्शंस में हमें कुछ इस तरह से फैमिली प्रोवाइड की गई है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो दैट इज ए फैमिली ऑफ ऑल फंक्शंस हुज वेरिएबल इज एक्स प्लस वाई। तो हमें इससे क्योंकि फैमिली है तो पक्का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इसके लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो del z बाई del x किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। एफ डैश यूज कर रहे हैं क्योंकि जब पार्शियल कर रहे हैं तो y कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज होगा, इनटू y वाले का वर्क हो गया। तो आगे फिर क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू y, तो z बाई del y, यहाँ पे एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू वाई। तो अब हमें अपना काम क्या होता है, जब कांस्टेंट में तो कांस्टेंट खत्म करते हैं, फंक्शन है तो फंक्शन खत्म करेंगे। तो 2 और 3 ये मिल गए जिस तरह से, एलिमिनेट एफ फ्रॉम 2 एंड 3। 2 और 3 का यूज करके यहां से हमें एफ रिमूव करना है, मतलब कोई रिलेशन ढूंढना है जो सिर्फ डेरिवेटिव्स में हो। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें, या फिर दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो del z बाई del x इक्वल टू del z बाई del y, ये हमें रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई जो हमें चाहिए था। और एक ही फंक्शन था तो हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, सिंगल,
वन ऑर्डर की। अगर यही काम ज़्यादा किया जाए, सपोज जेड ऐसा दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस, मतलब मोर देन वन फंक्शन अगर आर्बिट्ररी फंक्शन दे दिए गए हैं तो यही काम लिखेंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस वाई। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करें अगर एफ डैश एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि वाई का एक माइनस बाहर आएगा। अब हम यहाँ से अगर एफ और जी रिमूव करने की ट्राई करें तो अपने माइंड में पहले बात क्या आएगी कि इन दोनों को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू किसकी मिलेगी हमें, एफ डैश की और जी डैश की। बट हमें रिमूव किसको करना होता है, एफ और जी को। यहाँ से हो जाए तो अच्छा है, पर यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से तो वैल्यूज मिलेंगी, उसको पुट कहाँ पे करेंगे, पुट करने के लिए अपने पास कुछ नहीं है, या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेशन में काम आ गया, वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तक रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आगे चलना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएट किया इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाले का भी किया तो एफ डबल डैश एक्स प्लस वाई, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों आपस में इक्वल है तो रिमूव अपने आप ही हो गया, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स के इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई। ये मिल गई हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी। तो एक बात अब यहाँ पे हम ध्यान रख लेंगे कि जब जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिले। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काम क्या होता था कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं हम इसी को देख के बोल सकते हैं कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है। बट पार्शियल में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस को देख के बोला जाएगा कितने ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। और अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वापस जाते हैं सॉल्यूशन लिखने में, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में हमें उतने ही आर्बिट्रेरी फंक्शंस शो करने होंगे। ठीक है, तो पहली ये बात डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से बनाया जाएगा, कांस्टेंट्स में है तो वैसे भी बनाना सीख लेंगे हम, और फंक्शंस की फॉर्म में दे रखा है तो उस तरह से भी काम किया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, जैसे ये वाली एग्जांपल की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल डेल जेड बाई डेल वाई। अब अगर ये दे दिया जाए कुछ z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, तो अगर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए डेल जेड बाई डेल एक्स ए आ गया, डेल जेड बाई डेल वाई भी ए आ गया, वापिस पुट करें अगर, या फिर इस यहीं से देख लें तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों से रिमूव हो रहा है। अब दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आई है, तो मतलब अगर सॉल्यूशंस की बात करें, इसके पीछे काम क्या पड़ा है, ये सारी फैमिली को शो कर रहा है एक्स प्लस वाई वालों की। ये शो क्या कर रहा है, z इक्वल टू ए टाइम एक्स प्लस वाई प्लस ई। तो ये शो क्या कर रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली प्लेन्स, सिर्फ प्लेन्स की फैमिली को शो कर रहा है। मेंबर दोनों में किसके पास ज्यादा होंगे, उसके पास या इसके पास, ऑब्वियसली है इसके पास ज्यादा होंगे क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल भी आ गए, लोगरिथमिक भी आ गए, साइन को सारे आ गए, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली। तो ये छोटा सॉल्यूशन है। अगर कॉन्स्टेंट्स में लिखते हो तो आपको छोटा सॉल्यूशन मिलता है, फंक्शंस की फॉर्म में सॉल्यूशन लिखते हो तो बड़ा सॉल्यूशन मिलता है। बड़ा मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो जाता है। ऑर्डिनरी में ऐसी बात हमें नहीं दिखने को मिलती, पार्शियल में मिलेगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन में छोटे छोटी फैमिलीज बहुत सारी पड़ी होंगी। तो यही बात आगे भी बात करेंगे, बट अब बात करेंगे सॉल्यूशन को कांस्टेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और फंक्शंस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये दो बातें जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से इसको देखा जाता है। चलिए तो बात अब करते हैं आगे थोड़ी सी कि टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये पता लग गया, उसको आगे कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है अब ये बात करते हैं। उससे पहले देख लें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनकी शॉर्ट नोटेशंस क्या होती है। डेल जेड बाई डेल एक्स को शॉर्ट में पी बोला जाता है, डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को आर, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई को एस और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर को टी। ये इसकी शॉर्ट नेम्स हैं।
कभी हमें डेल बाय डेल एक्स को कुछ पुट करना होगा तो इसकी शॉर्ट नोटेशन डी है। डेल बाय डेल वाई की बात करेंगे तो डी डैश है। डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई की बात करेंगे तो ये डी डैश बोला जाएगा। पी और इसमें फर्क है, जब डी के साथ जेड लगा दोगे तब वो पी बनेगा, अदरवाइज डी बस एक सिंबल है, एक नोटेशन है डेरिवेटिव की। तो टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 तरह की टाइप्स होती है। ऑर्डिनरी में 2 ही टाइप्स थी, लीनियर और नॉन लीनियर, और पार्शियल में अब 4 तरह की टाइप्स हैं। फर्स्ट में आता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम बात क्या करें, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में टाइप्स की बात करें, ये सेकंड थर्ड में भी आएंगे। सबसे पहले लीनियर है, उसके बाद सेमी लीनियर, थर्ड वन इज क्वासी लीनियर, फोर्थ इज नॉन लीनियर। लीनियर है, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में अपने पास सिर्फ ये 2 डेरिवेटिव्स यूज होंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल में किसको बोला जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस फॉर्म में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू जेड। अगर देखोगे तो P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल टू R। P, Q, R are functions of x and y only। अगर डेरिवेटिव सारे सिंगल हैं, लीनियर की फॉर्म में है, और जो कोफिशिएंट्स में फंक्शंस है वो भी सिर्फ एक्स वाई के फंक्शंस हैं, कुछ जेड इंक्लूड नहीं है साथ में, तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाएगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देखें तो एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड, एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इंटू क्यू इक्वल टू जेड। तो ये सारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। तो सेमी लीनियर में काम क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया, राइट साइड पे जो जेड की लीनियरिटी थी वो खत्म कर दी गई है, यहाँ पे जेड इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब कि अगर ये वाली इक्वेशन की हम बात करें, इधर जेड स्क्वायर लगा दें तो ये इक्वेशन इसमें इंक्लूड होगी। मतलब राइट साइड लीनियर नहीं है, लेफ्ट साइड अभी वैसे की वैसे लीनियर जैसी है, तो इसको इसलिए सेमी लीनियर बोल दिया कि आधी इक्वेशन है लीनियर आधी नहीं। ठीक है, तो समझने के लिए ऐसा याद रख सकते हो, सेमी लीनियर में राइट साइड पे लीनियरिटी खत्म कर दी, लेफ्ट साइड पे बाकी वैसे का वैसे ही। क्योंकि पूछा जा सकता है कभी, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया था क्वेश्चन का कि हमें कोई फैमिली गिवन है, उसके बाद पूछ लिया गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ इसकी, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी टाइप बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर है, सेमी लीनियर है, या आगे 2 करने वाले हैं। क्वासी लीनियर में काम क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू पी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे अब सब कुछ एक तरह से खत्म कर दिया गया है, बचा क्या है, सिर्फ P और Q में एक तरह से लीनियरिटी है कि ये वैसे के वैसे। कोफिशिएंट में भी जेड की एंट्री हो चुकी है, राइट साइड पे तो पहले ही हो चुकी थी, तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाएगा क्वासी लीनियर। फॉर एग्जांपल एक्स जेड स्क्वायर इंटू पी वाई बाई जेड इंटू क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ भी लिख दें तो ये क्वासी लीनियर इक्वेशन बोल दी जाएगी। अब क्या बचाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में ही रहना है हमें, तो हम इक्वेशन सबसे सही इक्वेशन ये वाली थी, उसके साथ थोड़ा सा पंगा लिया, राइट साइड खराब होगी, लेफ्ट साइड में थोड़ा पंगा लिया, जेड की एंट्री करवा दी। अब और क्या बचा है, अपने पास 3 ही वेरिएबल थे, 2 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट, हमने आगे पीछे सारे कर दिए, सिर्फ P और Q के साथ छेड़खानी करनी है, अभी बाकी बच। अगर मैं इक्वेशन में इस तरह से P की पावर कर दूं स्क्वायर, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर इंक्लूड कर दूं बीच में, ऑर्डर तो 1 ही है ना अभी भी, डेल जेड बाई डेल वाई का क्यूब कर दूं तो अभी भी 1 ऑर्डर है। तो अगर ऐसा कुछ आ गया, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इन तीनों से मेल नहीं खा रही, इन तीनों जैसा नहीं है इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन को फिर क्या बोला जाएगा, नॉन लीनियर। फॉर एग्जांपल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा ले लो कुछ,
एक्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 1, ऐसा होगी। तो ये जो इक्वेशन लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर नहीं है, वो इक्वेशन कौन सी होगी? नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर में भी यही क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना, थर्ड ऑर्डर में ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे जब सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर में ये चार टाइप्स अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, जो इक्वेशन लीनियर है वो सेमी लीनियर तो अपने आप ही है, क्योंकि ये भी तो सामने वाला फंक्शन एक्स वाई जेड का ही है। जो सेमी लीनियर है वो क्वासी लीनियर अपने आप है, तो ये सब सेट होंगे, बट उल्टा नहीं जा सकते। नॉन लीनियर तो अपनी अलग कैटेगरी होगी। तो ये तीनों इक्वेशन एक कैटेगरी में है लीनियर वाली में, ये नॉन लीनियर वाली कैटेगरी में जाएगी इक्वेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब इनके सॉल्यूशंस की बात किस तरह से की जाएगी। तो आगे बात है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या होंगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा जाता है जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़े जाते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन, सेकंड इज कंप्लीट इंटीग्रल, थर्ड इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड फोर्थ इज सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल, कंप्लीट, पर्टिकुलर, सिंगुलर। एक नया वर्ड कौन सा है? कंप्लीट इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस इक्वल टू होंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने डिफरेंशियल इक्वेशन की जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन शो कर देते हो बीच में, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसमें हमेशा आर्बिट्रेरी फंक्शंस की फॉर्म में लिखा जाएगा, कॉन्स्टेंट्स में नहीं लिखा जाएगा। कंप्लीट इंटीग्रल, बट हमने बात ये सीखी थी कि सॉल्यूशन को फंक्शंस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर फंक्शंस की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो जनरल ले गया, अपनी कैटेगरी अलग कर गया। अगर कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हो तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। और कितने कॉन्स्टेंट हमें शो करने होंगे? इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट सी से कांस्टेंट दिखाने होंगे हमें और जनरल में फंक्शंस दिखाने होंगे। ठीक है, और कंप्लीट इंटीग्रल इज सब फैमिली ऑफ जनरल सॉल्यूशन, ये उसकी छोटी फैमिली ही होगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन बिल्कुल वही, सॉल्यूशन which can be obtained from general solution by giving some particular values to arbitrary functions। वैसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन a solution which cannot obtained from जनरल सॉल्यूशन। यहां पे और लिख दो साथ में कंप्लीट इंटीग्रल। जो जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल से ना निकल के आए बट फिर भी सॉल्यूशन होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये चार बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। जैसे अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा, ऊपर से हमने देखा कि इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जाता है, सॉल्यूशंस की बात की, टाइप्स की बात की। अब इसी
जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला होता है उसके मेन पर्पस पे आते हैं कि तो किस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे ये वर्डिंग में एक बात पूछ ली गई है कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स सेंटर्ड एट ए बी 0 एंड रेडियस यूनिटी। इस तरह से कोई स्टेटमेंट बना के हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो यहां से ट्राई करते हैं, अगर इस तरह से कुछ पूछा जाता है तो उसको किस तरह से सोल्व करेंगे और सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा। फाइंड द फैमिली ऑफ ऑल स्फीयर्स सेंटर्ड एट ए बी 0। मींस the family of all the spheres centered at A, B, 0 and radius unity can be written as x minus a square y minus b square plus z square equal to 1। ठीक है। Now to form the partial differential equation of 1 we have to eliminate a and b from 1 with the help of derivatives। So therefore differentiate 1 with respect to x। This implies क्या होगा 2x minus a। तो यहाँ पे लिख दो differentiate 1 partially with respect to x। तो 2x minus a यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा प्लस 2z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। इसको p भी लिख सकते हैं, तो x माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल टू 0 ये मिल गया। एंड डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y इंप्लाइज क्या होगा 2y माइनस बी प्लस 2z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y माइनस बी प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से हम a और b एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो, x माइनस ए पूरे की ही वैल्यू निकालो। दिस इंप्लाइज x माइनस ए किसके इक्वल आ गया माइनस जेड पी के। दिस इंप्लाइज y माइनस बी किसके इक्वल आ गया माइनस जेड क्यू के। तो इसको नेम दे दिया हमने 2 3। तो यहाँ पे यूजिंग 2 एंड 3 इन 1 इंप्लाइज क्या होगा फिर जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। और जेड स्क्वायर बाहर भी ले सकते हो और अच्छे से लिखना है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। दिस रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म करोगे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा इस तरह से। जो भी हमें वर्डिंग में बात की गई है पहले हम उस फैमिली की इक्वेशन बनाएंगे, डिफरेंशिएट करके जितने भी उसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको रिमूव करेंगे, अगर फंक्शंस आते हैं तो फंक्शंस को रिमूव करेंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं ताकि और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो। चलिए तो आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द जेड एक्सिस। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सरफेसेस रेवोल्यूट अबाउट जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस के अराउंड कोई सरफेस अगर रिमूव करता है तो ऐसी फैमिली की इक्वेशन हम किस तरह से लिखें। तो कोई भी सरफेस यहाँ पे पड़ा हो किसी भी तरह से, किसी भी कुछ भी फॉर्म में हो, अगर ये जेड एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेगा घूमेगा तो एक तरह से अगर बिल्कुल छोटा सा पार्ट ले अगर इस सरफेस का तो ये एक छोटा सा टुकड़ा हुआ एक लाइन का सिर्फ ये कर्व है, मूव करेगा तो ये सर्कुलर फॉर्म में बनेगा, सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगा। और सर्कल की इक्वेशन अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होती है इसके टाइप की। तो ऐसी फैमिली की इक्वेशन क्या बनेगी कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जरूर इंक्लूड होगा, तो वो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू जेड सरफेस की फॉर्म। तो फैमिली यहाँ पे लिखोगे द फैमिली ऑफ ऑल सरफेसेस रेवोल्यूट अबाउट जेड एक्सिस कैन बी रिटन एज जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे पहले लिखा था। तो नाउ फॉर टू फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 we have to eliminate f from 1। आर्बिट्ररी फंक्शन f हमें रिमूव करना पड़ेगा। जब ये लिखेंगे तो साथ में लिख देंगे where f is
आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो रिमूव करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x डेल जेड बाई डेल वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2। तो ये p इक्वल टू 2z एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, q इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 2x है 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से रिमूव करना है जब, तो दोनों को डिवाइड कर दो, p बाई क्यू इक्वल टू कितना आ गया x ओवर y, तो पी वाई माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स। तो प्लेन्स की इक्वेशन लिखनी है। स्पेशल बात क्या बोली गई उसमें, एट डिस्टेंस k फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से k डिस्टेंस के ऊपर है, yz है, कोई प्लेन यहाँ पे है, अगर ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है k, पेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर डिस्टेंस की बात की गई है। तो इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स इन 3 डायमेंशनल प्लेन इज z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। पहले तो ऐसा लिखा जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेल z बाई डेल x a आ गया, डेल z बाई डेल y इक्वल टू b आ गया। अब एक्चुअली हमें इक्वेशन तो प्लेन्स की ही बनानी है, और स्पेशल कैटेगरी के प्लेन है तो इस कंडीशन को बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा। अपने पास दो चॉइस है, हमने a और b की वैल्यू निकालनी, कि a p के इक्वल आ गया और b q के इक्वल आ गया। अब डिस्टेंस की बात की, इसका ओरिजिन से अगर डिस्टेंस देखें, नाउ डिस्टेंस ऑफ वन फ्रॉम ओरिजिन इज k, ये गिवन है। देयरफॉर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, k किसके इक्वल होगा, a इंटू 0 b इंटू 0 प्लस c माइनस 0, z की वैल्यू, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, ये k के इक्वल आ गया, यहाँ मोड होता है। तो k इक्वल टू c ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, और हमें c ही बाकी रह गया था सिर्फ। अब इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, px प्लस qy प्लस, और ये इसकी वैल्यू k, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई उन सारे प्लेन्स की जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस k के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, तो मतलब अपने टॉपिक का पहले टॉपिक में से जो पहला क्वेश्चन निकलने वाला है वो इसके ऊपर है, जितना अभी तक हमने पढ़ा। तो अब आगे आते हैं, अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल ये बनाना सीख लिया, अब पार्शियल डिफरेंशियल अगर हमें गिवन हो तो उनका सॉल्यूशंस किस तरह से लिखा जाएगा, बात करेंगे पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की, और चलते हैं आगे। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की। p प्लस q इक्वल टू r, और अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि p q r आर फंक्शंस ऑफ x y z, तो ये कौन सी कैटेगरी की इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर अब तीनों टाइप की इक्वेशन आ गई हैं, लीनियर, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर। ये लिख दिया गया है कि ये x और z के फंक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एक क्वासी लीनियर इक्वेशन होगी। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं xp प्लस वाई क्यू इक्वल टू z, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, x प्लस जेड इंटू पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू ई रेस्ट पर जेड, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर की बात करेंगे तो ये भी इसके अंदर है, इसके साथ भी जो पी क्यू आ रहा है उनको फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड बोला जा सकता है। तो ये इक्वेशन तीनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है, नो लीनियर को नहीं बात नहीं कर रहे। तो ऐसी इस इक्वेशन को बोला जाता है लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। लैग्रांज लीनियर इक्वेशन तीनों के लिए काम करेगा, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर के लिए। इसके सॉल्यूशन लिखने का एक ही तरीका है, तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन एक साथ लिखा जा सकता है इसके ऊपर। तो लैग्रांज लीनियर इक्वेशन पी प्लस क्यू इक्वल टू आर है।
अब समझो इस बात को, अगर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो जनरल सॉल्यूशन डिमांड क्या करेगा, वन आर्बिट्रेरी फंक्शन। और अगर हमें इसका कंप्लीट इंटीग्रल लिखना है, कंप्लीट इंटीग्रल अगर हम लिखना चाहें तो वो डिमांड क्या करेगा, टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की। तो दो कांस्टेंट हम किस तरह से लेके आए, फिर उन्हीं का यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सोल्व करनी पड़ती हैं एक्सिलरी इक्वेशंस। dx ओवर p dy ओवर q dz ओवर r। जो p q r कैपिटल में कोफिशिएंट्स हैं, ये लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को सोल्व करके हम किसी तरह से दो कांस्टेंट्स निकाला करेंगे और फिर उनका यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे, सिंपल सी एग्जांपल अगर करें, एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड है, तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है तो एक्सिलरी इक्वेशंस आर डी एक्स ओवर एक्स, डी वाई ओवर वाई एंड डी जेड ओवर जेड। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं डी वाई ओवर वाई को, तो हमें क्या मिला, log x इक्वल टू log y प्लस log c इंप्लाइज x ओवर y इक्वल टू c1। ये एक कांस्टेंट मिल गया एक तरह से हमें। और फिर अगर हम dy ओवर dz को कंपेयर करते हैं, dy ओवर y और dz ओवर z इंप्लाइज log y इक्वल टू log z प्लस log c2 इंप्लाइज y बाई जेड इक्वल टू c। ये दो कांस्टेंट हमने निकाल दिए। तो इन कांस्टेंट्स को जो ये बने हैं इनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो स्पेशली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर काम आता है उसको बेस कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल ली थी। अब इनका जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक फंक्शन लेके आओ किसी तरह से। तो जब जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लिखने का वे क्या रहेगा, c1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ c2 और c2 इक्वल फंक्शन ऑफ c1 और फंक्शन ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0। तीनों में से किसी भी फॉर्म में बना के लिखा जा सकता है। जैसे फर्स्ट टाइप में अगर हम लिखें तो x बाय वाई इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ y बाय z, तो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन आ गया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा। या y बाय z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाय y लिख दे तो ये भी जनरल सॉल्यूशन है। या फिर फंक्शन ऑफ y बाय z x बाय y लिख दे तो ये भी इसका जनरल सॉल्यूशन है। वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे y बाय z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाय y है। अगर मैं फाई को, मतलब इस फाई को मैं कुछ भी उठा लूँ, मतलब फाई एक्स का बिहेवियर अगर मैं एक्स स्क्वायर जैसा लेना चाहता हूँ, आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी लें, अगर ये लेना चाहते हैं तो अगर मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से पुट करता हूँ तो ये खुलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर की फॉर्म में। तो जेड क्या मिल गया अपने पास, वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। अगर उस इक्वेशन में पुट किया जाए तो पक्का सेटिस्फाई करेगा। कैसे, पी निकालो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट, तो माइनस 2y क्यूब ओवर एक्स क्यूब बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 3y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये बन गया। इसको यहाँ पे पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, x इंटू पी माइनस 2y क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस y, क्यू की वैल्यू 3y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और z की वैल्यू कितनी है, y क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक x कटा, यहाँ पे स्क्वायर बच गया, 3y क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, y क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वलिटी आ गई, मतलब सॉल्यूशन अपना सही है। जनरल में भी कोई फाइल लेके ही अगर वापस उसमें इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ये भी पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो लैग्रांज लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, देन जो भी सोल्व हो रहे होंगे उनको सोल्व करके हम किसी भी तरह से दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आएंगे और उनको
इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख दो, जनरल सॉल्यूशन बोला गया। जब आप एक्स और वाई वालों को सोल्व कर रहे हो तो पी और क्यू में सिर्फ एक्स और वाई ही इंक्लूड होने चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए। वाई जेड को कर रहे हो तो उसमें वाई जेड ही होना चाहिए, एक्स का काम नहीं है। एक्स जेड कर रहे हो तो उसमें सिर्फ एक्स जेड का काम है, वाई का काम नहीं है। अब आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये कई बार इतना आसान नहीं होता कि हमें आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, काफ़ी आगे पीछे इसके लिए मेथड सोचने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम था, आइडिया हो गया हमें कि यहाँ किस तरह से शुरुआत करेंगे। तो आगे हम इसके क्वेश्चंस की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो आ रखा है या जितनी भी इसकी टाइप्स बनती हैं, फिर सारा हमें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा।